हेलो एवरीवन, वेलकम टू आचार्य एजुकेयर। आज हम यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्ट्रेन्स। इससे पहले हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग क्या है, हम कौन सा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। हम एक्चुअली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनियर ने। कार्ल लैंडस्टेनियर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, जो आरबीसी होता है, आरबीसी के कवरिंग के नीचे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, आरबीसी के कवरिंग के नीचे कुछ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स होते हैं। उनको एज ए एंटीजन हम पकड़ते हैं। ठीक है, उनको एज ए एंटीजन हम मानते हैं, ठीक है, उनको एज ए एंटीजन हम मानते हैं एंड इसी एंटीजन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं इनमें? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के लिए होता है ए एंटीजन, और उसके लिए कौन सा एंटीबॉडी होता है? अगर ए ब्लड ग्रुप के लिए ए एंटीजन होगा, ए एंटीजन के ऑपोजिट में अगर ए एंटीबॉडी होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, क्लम्प कर जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, ब्लड क्लम्प हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा डेथ हो जाएगा। तो ऐसा एंटीबॉडी रहना चाहिए जो एंटीजन ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटी बी एंटीबॉडी होता है, एंटी बी एंटीबॉडी होता है। ठीक है, बी एंटीजन के लिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए बी एंटीजन होता है, उसके लिए एंटी ए एंटीबॉडी होता है। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए बोथ ए एंड बी एंटीजन होता है। जैसे कि 2 एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, तो यहाँ पे नो एंटीबॉडी होता है। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, और बोथ एंटीबॉडी होता है, बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। हम फोरेंसिक साइंस में ब्लड को आइडेंटिफाई करने के साथ हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी टेस्ट करते हैं। हम मान लो एक क्राइम सीन है, क्राइम सीन में कोई ब्लड स्टेन मिल गया, पहले तो हम उसको प्रिजम्पटिव टेस्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ब्लड है कि नहीं है। अगर ब्लड है, हमको पता चल गया कि वो ब्लड है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा स्पेसिस का ब्लड है, ये ह्यूमन ब्लड है या और कोई दूसरा स्पेसिस का ब्लड है। उसके लिए हम दूसरा टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, एक प्रिजम्पटिव टेस्ट करते हैं। प्रिजम्पटिव टेस्ट करते हैं, इसमें हमें पता चल जाता है कि ब्लड एक्चुअल में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, अगर ब्लड प्रेजेंट है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करते हैं, जैसे टेकमैन टेस्ट। ठीक है, टेकमैन टेस्ट एक है, टाकायामा टेस्ट एक है, आउस्टरलोनी डबल डिफ्यूजन टेस्ट। उसके बाद है इम्यूनो क्रोमाटोग्राफिक टेस्ट। ओके, ये सब टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ब्लड ग्रुपिंग में और एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग में और एक एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं एच एंटीजन। ये एच एंटीजन हर एक ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एच एंटीजन हर एक ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर एच एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो कोई भी ब्लड ग्रुप फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो एच एंटीजन
हर एक ब्लड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं। एक है कैपिटल एच, ठीक है, एक है कैपिटल एच स्मॉल एच, एक है स्मॉल एच, ठीक है। इसमें कैपिटल एच और कैपिटल एच स्मॉल एच ये दोनों एच एंटीजन को बनाते हैं, ठीक है, बट ये स्मॉल एच एच एंटीजन को बना नहीं पाता है। इसके वजह से जिस पर्सन में स्मॉल एच वाला फिनोटाइप होता है, जीनोटाइप होता है, उसको एक डिजीज होता है और उसको उसके ब्लड ग्रुप को बुलाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ब्लड में और कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? एक होता है RH एंटीजन। RH एंटीजन को डी एंटीजन भी बुलाता है, डी एंटीजन भी बुलाता है, ठीक है। RH एंटीजन को डी एंटीजन भी बुलाता है, डी एंटीजन भी बुलाता है। तो RH एक ऐसा फैक्टर है जो कि रेसस मंकी से डिराइव किया गया है, रेसस मंकी नाम से डिराइव किया गया है। ये एक ऐसा फैक्टर होता है, अगर इसके वजह से एक डिजीज होता है RH, अगर पॉजिटिव मदर हुआ और RH अगर नेगेटिव मदर हुआ, अगर वो प्रेग्नेंट है और RH पॉजिटिव चाइल्ड है, तो उस केस में क्या होता है, RH पॉजिटिव ब्लड मदर के ब्लड में फ्यूज हो जाता है। इसके वजह से मदर की ब्लड में RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, RH एंटीबॉडी, और वो RH एंटीबॉडी क्या करता है, चाइल्ड के ब्लड को पहले प्रेगनेंसी में अफेक्ट नहीं करता, दूसरे प्रेगनेंसी में जब चाइल्ड का ब्लड RH पॉजिटिव होता है, तब मदर का एंटीबॉडी इसको अटैक करता है, और अटैक करने की वजह से क्लम्प हो जाता है। क्लम्प हो जाने की वजह से इस चाइल्ड का डेथ हो जाता है। इसी डिजीज को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस कोइटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कोइटालिस। तो इतना एनफ है ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। उसके बाद कुछ टेस्ट पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या टेस्ट होता है। पहले तो प्रिजम्पटिव टेस्ट में कलर टेस्ट होता है, जिसमें बेंजीडाइन टेस्ट होता है, ठीक है, बेंजीडाइन टेस्ट होता है। उसके बाद कैसलमेयर टेस्ट होता है। उसके बाद ल्यूकोमालाचाइड टेस्ट होता है, ग्रीन टेस्ट होता है, टेट्रामिथाइल बेंजीडाइन टेस्ट होता है। ये 4 टेस्ट होते हैं, कलर टेस्ट होते हैं, ठीक है। बेंजीडाइन टेस्ट में अगर सब्सटेंस जो है, हमने जो सैंपल कलेक्ट किया है, वो अगर ब्लू ग्रीन कन्वर्ट हो जाता है तो ब्लड प्रेजेंट है। कैसलमेयर टेस्ट में इसमें फेनोप्थैलिन यूज किया जाता है, ये केमिकल है। इसमें अगर वो सब्सटेंस पिंक कलर में चेंज हो जाता है तब वो क्या है, ब्लड है, ठीक है। ल्यूकोमालाचाइड ग्रीन टेस्ट में इसमें सब्सटेंस अगर ग्रीन या ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। टेट्रामिथाइल बेंजीडाइन टेस्ट में अगर वो सब्सटेंस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है तब उसमें ब्लड है, ठीक है। उसके बाद एक ल्यूमिनॉल टेस्ट क्या आता है, ल्यूमिनॉल टेस्ट में केमिन ल्यूमिनेसेंस को यूज किया जाता है, मतलब केमिकल के वजह से कुछ लाइट निकल रहा है, उस चीज को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है ना, जो हमारा सैंपल होता है वो डार्क एनवायरनमेंट में, हमारा जो सैंपल होता है वो डार्क एनवायरनमेंट में ब्लू ग्लो करता है, ब्लू कलर का ग्लो करता है। इसके वजह से हमें पता चलता है कि ब्लड एक्चुअल में प्रेजेंट है। उसके बाद फ्लोरोसिन टेस्ट किया जाता है, कुछ फ्लोरोफ्लोर यूज किया जाता है। वो फ्लोरोफ्लोर को अब जब यूवी लाइट में देखते हैं तब वो इल्यूमिनेट करता है, तो वो उसके वजह से हमें पता चल जाता है कि उसमें ब्लड प्रेजेंट है। तो ये प्रिजम्पटिव टेस्ट हो गया पहले जिस टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि ब्लड है। अब ब्लड प्रेजेंट है, उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, प्रूव किया जाता है कि इसमें ब्लड है, ठीक है। उसमें टेकमैन टेस्ट आते हैं, टाकायामा टेस्ट आते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट आते हैं, ठीक है। ये सब कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग भी किया जाता है कभी कभी। उसके बाद टेकमैन टेस्ट देखते हैं। टेकमैन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को लेते हैं। कौन कौन से केमिकल रिक्वायर होते हैं इसमें, ग्लासियल एसिटिक एसिड रिक्वायर होते हैं,
ग्लासियल एसिटिक एसिड रिक्वायर होते हैं, सोडियम क्लोराइड रिक्वायर होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर होते हैं, ठीक है। एक हीट सोर्स चाहिए होता है और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड चाहिए होता है, ठीक है, ये सब चाहिए होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसीजर में चलते हैं। इसमें क्या होगा, टेकमैन टेस्ट में, ये है टेकमैन टेस्ट। इसमें क्या होगा, हम ब्लड सैंपल को लेंगे, इसमें ब्लड सैंपल को लेंगे और ब्लड सैंपल में थोड़ा सा टेकमैन्स रीजेंट डाल देंगे, मतलब ग्लासियल एसिटिक एसिड डाल देंगे। ग्लासियल एसिटिक एसिड डालने के बाद इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसको ग्लासियल एसिटिक एसिड के बाद थोड़ा सा पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड भी डालेंगे, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड भी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद 10 to 12 सेकंड के लिए हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसको जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो इसमें क्रिस्टल्स जैसे फॉर्म होंगे, निडल लाइक क्रिस्टल्स, ब्राउन कलर निडल लाइक क्रिस्टल्स। अगर हमें दिख गए तो हमें कंफर्म हो गया कि ये ब्लड है, ठीक है। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्लड के लिए। ये हेमिनिन क्रिस्टल बोलते हैं, ये जो क्रिस्टल हमें दिखता है इसको हेमिन क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या हो रहा है, पहले तो हम सैंपल लिए, सैंपल में ग्लासियल एसिटिक एसिड डाल दिए, उसके बाद सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड डालेंगे। पोटेशियम क्लोराइड डालने के बाद इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसको जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमें हेमिन क्रिस्टल, ब्राउन कलर के नीडल लाइक क्रिस्टल मिलेंगे। उसी क्रिस्टल को बोला जाता है हेमिन क्रिस्टल। इसी क्रिस्टल जब प्रेजेंट होगा तब हम पता चल जाएगा ये ब्लड है, ठीक है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्लड के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है टाकायामा टेस्ट। टाकायामा टेस्ट में क्या होता है, हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक टाकायामा रीजन चाहिए होता है। टाकायामा रीजन में क्या होता है, पहले तो पायरिडीन होता है, ठीक है। टाकायामा रीजन में पायरिडीन होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड वाटर होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड वाटर होता है। ये रीजन को हम अलग से रखते हैं। अभी क्या करते हैं देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले तो एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। स्लाइड लेते हैं, स्लाइड ले लिए, इसके ऊपर हमने सैंपल रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने सैंपल रख दिया। सैंपल को एक कवर स्लिप के पतला सा ग्लास स्लाइड, ग्लास जैसा होता है, उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। कवर स्लिप हमने रख दिया। ये है स्लाइड, लिख देता हूँ, ये है स्लाइड, ये है स्लाइड, ये है अपना सैंपल, ये है कवर स्लिप। सैंपल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कवर स्लिप में स्लिप कर दिए, उसमें टाकायामा रीजन डाल देंगे। टाकायामा रीजन में क्या था, पायरिडिन, ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक मिक्सर, ठीक है। 2 to 3 ड्रॉप डाल देंगे इसके ऊपर पोर कर देंगे। टाकायामा रीजेंट इसके ऊपर डाल देंगे तो हमें कैसा क्रिस्टल दिखेगा, पिंक कलर का क्रिस्टल दिखेगा, ठीक है। पिंक कलर का फीदरी नीडल लाइक क्रिस्टल दिखेगा, पिंक कलर का फीदरी नीडल लाइक क्रिस्टल दिखेगा। मैं आपको क्रिस्टल दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। ये है क्रिस्टल्स, ये ऐसे कलर के क्रिस्टल दिखेंगे, ठीक है। अगर ये क्रिस्टल दिख गया इसका मतलब ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, जिनसे हमको पता चल जाता है कि ब्लड एक्चुअल में प्रेजेंट है। तो ये हो गया अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टेन्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टेन। उसके बाद और एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं आउस्टरलोनी डबल डिफ्यूजन टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें ना हम एक जेल प्लेट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। हम एक जेल प्लेट प्रिपेयर करते हैं, उस जेल प्लेट में हम क्या करते हैं, 3 और मोर ऑयल कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऑयल कर देते हैं, ठीक है। और मिडिल ऑयल में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी रख देते हैं। मिडिल ऑयल में एंटीबॉडी रख देते हैं और साइड ऑयल में हम क्या करते हैं, एंटीजन रख देते हैं।
साइड ऑयल में इसमें और इसमें एंटीजन रख देते हैं और इसको डिफ्यूज होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। एंटीजन रख देते हैं और इसको डिफ्यूज होने के लिए छोड़ देते हैं। तब उसके बाद क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेशन लाइन्स बनेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन लाइन्स बनेंगे। जब प्रेसिपिटेशन लाइन बनेगा, इस तरफ एक लाइन बनेगा, इस तरफ एक लाइन बनेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन लाइन्स बनेंगे। इस लाइन से हम पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। लाइन से पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेजेंट है कि। तो हम क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी देते हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमन के एंटी ह्यूमन सेरम्स होते हैं। उस ह्यूमन सेरम्स की वजह से उस सेरम जब रिएक्ट करता है एंटीजन के साथ तो उसमें ह्यूमन एंटीबॉडी होते हैं। तो ह्यूमन एंटीबॉडी अगर रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो ब्लड प्रेजेंट है वो ह्यूमन ब्लड है। तो इससे हम कंफर्म हो जाते हैं तो जो ब्लड प्रेजेंट है वो ह्यूमन ब्लड है। तो ये जो तीनों टेस्ट हमने पढ़ लिया, एक तो हो गया टेकमैन टेस्ट, एक हो गया टाकायामा टेस्ट, एक हो गया आउटरलोनी डबल डिफ्यूजन टेस्ट, ठीक है। ये तीनों टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है। इससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया ब्लड के बारे में थोड़ा सा बेसिक, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बेसिक्स। उसके बाद कैसे आइडेंटिफिकेशन हम ब्लड स्ट्रेन कर सकते हैं। पहले तो हम प्रिज्म एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हम एक प्रिज्मटिव टेस्ट करते हैं। प्रिज्मटिव टेस्ट में कलर टेस्ट करते हैं। कलर टेस्ट में बेंजीडाइन टेस्ट करते हैं, ट्राईमिथाइल बेंजीडाइन टेस्ट करते हैं, ल्यूमिनॉल टेस्ट करते हैं, केमिल्यूमिनेसेंट टेस्ट करते हैं, फ्लोरोसेंट टेस्ट करते हैं। ये सब टेस्ट करने के बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। उसके बाद टेकमैन टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, टेकमैन टेस्ट, टाकायामा टेस्ट एंड आउटरलोनी डबल डिफ्यूजन टेस्ट। इस टेस्ट के बाद हम कंफर्म कर लेंगे उसमें ह्यूमन ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है। बेसिक प्रोसेस ये है कि हमें ब्लड स्ट्रेन मिला, हमें पता चलना चाहिए कि ये कौन से ये ब्लड है कि नहीं है। ब्लड पता चल गया, उसके बाद स्पेसिस पता करना है कि ह्यूमन का है कि किसी एनिमल का है। जिस एनिमल का है उसका एंटीबॉडी देंगे तो पता चल गया कि उस एनिमल का है। ह्यूमन का एंटीबॉडी से मैच करता है तो ह्यूमन का है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर यहाँ तक है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड स्ट्रेन कैसे होता है, ठीक है। ये फोरेंसिक साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिट 3 में आता है। यूनिट 3 में आता है। हम एक एक यूनिट को आराम से कवर करेंगे। यहाँ पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो यहाँ तक सर